आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके पहले हम एक वीडियो में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसे सबसे पहले एफोर्ड और आरएस मोलिकिन ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि इससे पहले जो थ्योरी आई थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें कुछ कमियां थी। जैसे वो थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो बीवीटी थी उसके अनुसार जो O2 का मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया कि जो O2 का मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है सिर्फ यही O2 के मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को ठीक तरह से एक्सप्लेन कर पाई। अब आइए देख लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं या मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में कंबाइंड होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उसके बाद बॉन्डिंग होती है और उसके बाद मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सीधा एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब हम देख लेते हैं पोस्टुलेट ऑफ MOT। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जिस तरह से एटम के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। और ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है और वो प्रॉपर सिमेट्री में होते हैं, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि उसमें किसी एक ही एटम का जो न्यूक्लियस है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि जितने नंबर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर आएंगे। जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो उसी तरह से होगी जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में होती थी, अकॉर्डिंग अबाउ प्रिंसिपल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड रूल। हम सभी जानते हैं अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है। अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उस एटॉमिक ऑर्बिटल में होगी जिसकी एनर्जी कम है। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, उसके अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो बराबर नहीं हो सकती। और जो हुंड रूल है उसके अनुसार यदि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर नहीं बनाएंगे, पहले सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में बांट दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है इस डायग्राम के हेल्प से। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं आपस में कंबाइन करके जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे होते हैं, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। और हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उनमें वेव नेचर भी होता है। तो जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब देख लेते हैं कि s ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड बनने की क्या कंडीशन होती है कि ये हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। तो जब s ऑर्बिटल दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइंड होते हैं और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसका नाम होता है सिग्मा s, और जो एंटी बॉन्डिंग है उसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s 2s या जो भी s ऑर्बिटल का नंबर है। अब हम देख लेते हैं कि p ऑर्बिटल जो है उसमें पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जो p ऑर्बिटल है उसमें सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है।
तो जो p ऑर्बिटल है पहले जब वो एक्सियल ओवरलैप करते हैं तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो बन जाता है। तो जब ये इनकी एनर्जी जब कम होती है तो ये बॉन्डिंग होते हैं, और जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और इनका नाम क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम भी सिग्मा ही होगा, सिग्मा 2px या 2py। और जब एंटी बॉन्डिंग होगा तो उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2px और y। अब हम देख लेते हैं कि जो p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड कैसे बनाता है। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन होती है कि ये हमेशा साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। तो जब ये ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो एक ऑर्बिटल बनता है बॉन्डिंग और दूसरा बनता है एंटी बॉन्डिंग। तो इनका क्या नाम होगा, जब पाई बॉन्ड बन रहा है तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम भी सिग्मा 2pz, और जो एंटी बॉन्डिंग है उसका सिग्मा स्टार 2pz होता है। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।